इस समय आदमपुर के जीडी गांव में हम मौजूद हैं। इस समय बताना चाहूंगा कि पीछे उपचुनाव होते, भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार भव्य बिश्नोई को ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट दी गई है और चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है उनको दी है तमाम। तो ऐसे में ये लोग यहाँ इनसे बातचीत करेंगे, ये अलग अलग गाँव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आप ये बताएं कि जो सीधे सीधे विपक्ष का ये कहना है कि भव्य बिश्नोई ने आदमपुर क्षेत्र में काम नहीं किए, पानी भर जाता है मंडी में, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास किए हैं, किए क्यों नहीं है? आदमपुर में ही आता, हमारा गांव आता, आदमपुर में कितने नहरें बनी है इसके कार्यकाल में, सड़कें बनी है, नालियां बनी है। हमारे गांव में ही चल रहे हैं नालियों के काम, बनी है, अभी हमने बनवाई है हमारे खेत में। अभी भी 4 किल्ले की रह गई थी, इनके पास गए थे, बोले हाँ कितनी चाहिए तुम्हें? बोले 4 किल्ले ही चाहिए। बोले ठीक है, इन्होंने मंजूर कर दी। तो जैसे ये दावा भी करते हैं भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई भी 700 करोड़ रुपए जो आदमपुर क्षेत्र में लगे हैं, तो क्या क्या ऐसा काम हुआ है आदम क्षेत्र में? हमारे गांव में की बता सकता हूँ मैं, तो हमारे गांव में काम हो रहे हैं, पीछे भी हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। अभी आगे हो नहीं सकते, आचार संहिता लग गई। और ये जो चंद्र प्रकाश जी है, ये बाहरी कैंडिडेट है, हमने तो नाम ही अभी सुना है कि रामजी लाल के भतीजे हैं और ये आ रहे हैं, शकल से भी नहीं जानते इनको तो हम, और ये तो हमारे बीच में ही रहते हैं। तो जैसे लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ से हार हुई कांग्रेस पार्टी, ये क्या कारण था फिर? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहाँ आ रही है? जीतती है जो लोकसभा? नहीं, कांग्रेस पार्टी की आदमपुर से हार अच्छा, हुई है। आदमपुर से कांग्रेस पार्टी की हार इसीलिए हाँ, तो हुई है। लोकसभा में जेपी ने सीट जीती है और आदमपुर से यहाँ से ये हारी है, कम वोट मिले थे बहुत, इसीलिए मिले हैं भाई। आदमपुर से कांग्रेस को कम मिले। हाँ कांग्रेस को। हाँ तो कांग्रेस को तो हाँ कम मिले, कांग्रेस कम मिले, कांग्रेस को तो कम मिले, कांग्रेस को ज्यादा मिले। वो बारी कैंडिडेट का थोड़ा, उनका जो अपने लोकसभा में अपने चौटाला साहब थे, उनका यहाँ थोड़ा रुझान कम था, इसलिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बात को लेकर? बाहरी कैंडिडेट के कारण ये वोट कम मिले। रणजीत चौटाला जो थे ना, वो हाँ, यहाँ के कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोगों में उनका रुझान भी नहीं था। तो रणजीत चौटाला का जो इलेक्शन था, मतलब क्यों लोगों ने ज्यादा उनको इग्नोर किया फिर? पहली बात तो ये, वो जीते भी नहीं पार्टी से, बीजेपी से तो जीते नहीं, निर्दलीय खड़े हुए थे। और निर्दलीय होने के कारण जब राज आया तब उनको मंत्री बनाया गया, तब लोगों में उनके प्रति, पार्टी के प्रति कोई विशेष सहानुभूति नहीं दिखाई। जैसे अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, कुलदीप बिश्नोई लगातार लगे रहे। कुलदीप बिश्नोई को ना तो राज्यसभा में लिया गया, ना सांसद हिसार की टिकट दी गई, और ना ही भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया गया। इनको कैसे देखते हैं, आगे कैसे? इनको लेने से पहले इनके आप मनोहर लाल इस्तीफा, दुष्यंत पार्टी, इनके आपके दिक्कत आ गई है इसी कारण से। और राजस्थान चुनाव में बहुत कुछ कुलदीप को महत्व रहा, योगदान दिया, राज भी है। तो आगे आगे जो अगर अभी बीजेपी दोबारा आती है तो बहुत कुछ देखने को अलग मिलेगा। तो क्या लगता है आगे जैसे बीजेपी आती है तो भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाना चाहिए? 100% मंत्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दो राय नहीं है। जो पहले की उम्मीद थी अब बची हुई है लोगों में? बिल्कुल 100%, अभी तो पक्का श्योर है, अभी तो पक्का है, 100% बनेगा इसमें। तो कोई जैसे आदमपुर के जो वोटर हैं, कहाँ वोट डालेंगे इस बार? कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट डालेंगे? आदमपुर के तो भव्य बिश्नोई बीजेपी को वोट पोल करेंगे। अभी सिस्टम सभी उल्टा है, जो लोकसभा में वो अभी नहीं है। तो क्या लगता है, जैसे विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो करोड़ों रुपए कागजों में ही दिखाई देते हैं, क्यों क्या क्या किया है इन्होंने? कागजों में क्यों दिखाई दे रहा है? अभी सभी कह रहे हैं रोड पाट दिया, रोड अगर बनेगा तो कुछ पटेगा रोड तो ना। अभी सीवरेज लाइन है, कितने सालों से पानी भर रहा था, अभी ऐसी समस्या नहीं है। अभी ये जो कितनी ग्रांट बता रहे हैं उसमें से कुछ काम तो चल ही रहे हैं ना, गाँव के काम भी चल रहे हैं, हमारे गाँव में भी काम हुआ है, मंडी में काम होने लग रहे हैं। जो आप रोड फाड़ा गया है वो कहाँ से उखाड़ा गया है? रोड तो मंडी आदमपुर से उखाड़ा गया, जहाँ सीवरेज लाइनें डलेंगी तो रोड तो उखड़ेगा। अब ये पहले तो ये कह रहे थे पानी भर रहा था, अब रोड उखाड़ के ही तो सीवरेज लाइन डलेगी, कोई ऊपर से तो डल नहीं सकती। ये तो लोग नहीं देख रहे ना, अब बोलो रोड उखाड़ दिया, रोड कैसे उखाड़ दिया? तो हमारे साथ और लोग भी, ये युवा है, आप क्या कहेंगे कि भव्य बिश्नोई भी युवा है और एक चंद्र प्रकाश आए कांग्रेस से, क्या देखते हैं, किस किस के बीच कोई टक्कर देखते हैं, क्या देखते हैं आप मुकाबला? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरी चीज, आपको एक चीज बताता हूँ, आप भजनलाल परिवार का, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का, आप ये रुतबा देखिए ना कि हमारे सामने कैंडिडेट भी वही आ रहा है जो इन्हीं के परिवार का बनाया हुआ है। आप इस चीज को समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ? अभी चंद्र प्रकाश जी आए हैं, किस परिवार से आए हैं?
कहाँ से आए हैं वो देखिए कि जब भजनलाल जी थे तब वो बनाया किसने था। आईएएस गए हैं किसकी सरकार में बने थे वो, और आज वही वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, यानी कि आदमपुर में कैंडिडेट ही नहीं है, इन्हीं के बनाए कैंडिडेट बन रहे हैं। दूसरे सामने प्रदीप बेनीवाल जी टिकट मांग रहे थे, पोखरमल जी किसके साथ थे, किसके बनाए हुए हैं। मनीराम गोदारा जी के वंशज आज टिकट मांग रहे थे, किसके बनाए हुए हैं। तो भजनलाल जी के सिवा आदमपुर में तो कुछ है ही नहीं। तो चौधरी भजनलाल जी का आदमपुर क्षेत्र में कितना योगदान है? ये शायद आपका सवाल ही बेतुका मानूंगा मैं इस चीज को, नहीं, आप ही क्योंकि बताओगे ना। आदमपुर बनाया ही चौधरी भजनलाल जी ने हाँ, है। आप ही बताओगे। हाँ वही बता रहा हूँ सर, क्योंकि बनाया ही आदमपुर चौधरी भजनलाल जी ने, वरना ना तो आदमपुर को कोई पूछता था, ना आदमपुर में टिब्बों के सिवा कुछ था नहीं। आज के दिन हम झिरी लगाने के लायक हैं तो वो भजनलाल जी ने दे के गए हैं। मैंने भजनलाल जी को सिर्फ एक बार आंखों से देखा, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बच्चा था। उसके बाद मेरा इतना सौभाग्य नहीं बना कि मैं भजनलाल जी के कार्यकाल को देख पाता, भजनलाल जी को मैं उनके कार्यशैली को देख पाता। लेकिन जो मैं सुन पाया हूँ, मेरे पिताजी उनके साथ संघर्ष में रहे हैं कुलदीप जी के साथ, तो मैं जितना उनसे सीख पाया हूँ, सुन पाया हूँ, मैंने यही देखा है कि भजनलाल जी शायद ही हम गुरु जम्बेश्वर भगवान को पूछते हैं कि उन्हीं के अवतार थे। तो कैसे देखते हैं कि जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार आई, पहले जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, बाद में नायाब सिंह सैनी को बदल दिया गया, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बदलाव ये इसलिए भी जरूरी था सर, कई बार ये संगठनात्मक लोग हैं, जैसे संगठन में मनोहर लाल जी जुड़े हुए थे, संगठन से ही नायब श्रेणी है, तो इनको संगठन में अगर जो मजबूती देनी होती है सेंटर के अंदर, सेंटर मजबूत होगा तभी हम किसी राज्य को मजबूत कर पाएंगे। अगर वो सीनियर लीडर थे 10 साल, अगर जितनी वो एक इंसान जितना अपनी प्योरिटी होती है वो देना चाहता है ना, वो शुरुआत के अपने 10-15 साल के अंदर दे चुका होता है। तो जितनी उनसे ले सकता था हरियाणा, मनोहर लाल जी से ले लिया, अब उनको नई जिम्मेवारी देके अलग दिया गया है। आज के दिन नायब सिंह सैनी भी एक युवा ही है, तो अगर वो आ रहे हैं तो शायद हम लोगों की आवाज वो अच्छे से समझ सकते हैं, मैं ये बेटर मानता हूँ। जैसे पहले लगातार भव्य बिश्नोई का पूरा नाम आता रहा, अभी मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो क्या लगता है मंत्री क्यों नहीं बनाया गया और आगे कैसे देखते हैं, आगे सरकार बनती है तो? मंत्री इसलिए सर, एक चीज देखिए, उस टाइम पे जब पहला जो मंत्री संगठन का जो हुआ था, जब राज्यपाल के राजभवन में, उस टाइम सिर्फ 5 ही मंत्रियों की घोषणा हुई थी। सारा उस टाइम पे एक ऐसा टाइम था कि अभी बहुत जल्दी पास में चुनाव है, हम एक ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जहां से हम हमारी पार्टी को सबको संगठन में एक साथ रह के हम जुड़ के राजी हैं। अब जब एक माला के अंदर 108 मनिया होते हैं, एक आधा टूट जाता है ना, तो हम उसको दोबारा पिरोने की कोशिश करते हैं ताकि अपना मनिया पूरा हो सके। वो सेम वही चीज है कि हम ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, जो है हमने मांग भी नहीं की। अभी देखिए, अभी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री थे, पूरा निर्दलीय है, 5 साल पूरा मान सम्मान किया पार्टी ने, सिर्फ एक रानिया से टिकट कटने की वजह से वो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हमने तो राज्यसभा की भी मांगी थी, नहीं मिली, हमने लोकसभा की मांगी, नहीं मिली, हमने मंत्री पद मांगा, नहीं मिला, लेकिन आज भी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं ना। तो कितना योगदान मानते हैं कुलदीप जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति? सर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आपको इतना आप पत्रकारिता में है, मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप याद कीजिए, नायब सैनी ने पहला चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा था? कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में ही लड़ा था। तो आज नायब सैनी और कुलदीप बिश्नोई की मित्रता को देखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि आज पार्टी के संयोजक, टिकट बांटने की जो 5 लोगों की कमेटी थी, सबसे ज्यादा सीनियर वो जा रहे हैं। हर जगह नामांकन भरवाने के लिए उतनी मुख्यमंत्री की डिमांड नहीं है जितनी कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं। अगर वो खुद कहते कि मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो अगर वो राजनीतिक संन्यास से उन्होंने तो लिया नहीं है, और राज्यसभा में वो गए नहीं, लोकसभा उन्होंने लड़ा नहीं, तो किस लिए बैठे हैं? वो कुछ तो करेंगे ना। तो वो अभी ना आपके समझ से परे है, मेरे से समझ से परे है। तो ये हमारे साथ और भी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज आदमपुर क्षेत्र में क्या मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी है, बीजेपी है, किस किस के बीच क्या होने वाली देखो जी, टक्कर? जो कुलदीप भजनलाल परिवार है ना, ये हमारा परिवार है। आदमपुर को परिवार, सामने कैमरे, हाँ, परिवार ही वो मानते हैं, परिवार का ही हम मानते हैं इनको। मतलब कोई शक शंका वाली बात ही नहीं है। बात रही है नया जो कैंडिडेट आया है, चलो इन बच्चा तो बेरा को नहीं, भजनलाल ने इसको 10वीं पास था, कलरक लगाया, कलरक लगा के इसको HCS नॉमिनेट कराया। इनको तो मेरे टाइम में ही होया ना, HCS नॉमिनेट करके प्रमोशन भी करवा दिया। आज कमिश्नर की वो आया है, यो पेंशन किसकी वजह से आया है? अरे किसकी वजह से ये टिकट मांगने के लायक होया है? कलर तो बहुत है बेचारे, मेरे गांव में भी है, आप भी कितने लोगों को जानते होगे। तो कोई किसी के मतलब वो गले नहीं उतरेगी बात।
तो जैसे एक आदमपुर की गांव की बात की जाए, विपक्ष के या कुछ लोग कहते हैं कि पानी की समस्या है वो दूर नहीं हुई। नहीं नहीं, वो तो खूब हो रही है जब बाढ़ संबंध की जैसे भवे बात बना है ना, बाढ़ संबंध की। इसके पास टाइम बहुत कम था। अच्छा, पहले कई बार मांगे ही नहीं पैसे, पैसे पहले भी बहुत मिल जाते, कोई ऐसी बात नहीं। तो उसके बाद तो खूब पैसा लग रहा है, खूब हर गांव में काम चल रहा है, हर कहीं बिजली का है, कहीं नाले का है, कहीं खाड़े का है, आपको हर एक गांव में काम चलता मिलेगा। कोई पूरा हो गया तो कोई होना है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात की जाए वर्तमान बीजेपी और जो मुख्यमंत्री बदले हैं दोनों, इन बदलाव को, जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, फिर ये नायाब सिंह सैनी आए, इस बदलाव को अचानक देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखो, मनोहर लाल जी भी बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, उन्होंने भी काम किया है। फिर नायब सैनी जी को लेके आए हैं, वो बदलाव है, अच्छा किया है। मैं तो कहता हूँ ये 6 महीने पहले लेके आए, 2 साल पहले लेके आना था, तब और भी ज्यादा अच्छे होते काम। तो अगर इसकी बात की जाए, लोगों का ये कहना है पानी नहीं मिल रहा ग्रामीण क्षेत्र में। पानी पीछे से आ रहा है, वो तो मिल रहा है। हमारे यहाँ पहले नहर में पानी नहीं आता था, नहरें बनी है, जो अब आ रहा है वो खेतों में लग रहा है। पहले ज्वार के लिए पानी लगाते थे तो दो कनाल ज्वार भी नहीं बीजी जाती थी, अब हम 1.5 किला 2 किले पानी लगता हमारे वाद में। चलो, तो ये आदमपुर के लोगों का यही कहना था कि यहाँ भव्य बिश्नोई और चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस से आए हैं, क्योंकि कांग्रेस को बाहरी कैंडिडेट ही इसको बताया है, और साथ के साथ यह भी बताया जा रहा है कि ये भजनलाल की ही देन है जो अधिकारी बने और बने। तो इसमें तमाम तरह के लोगों ने यहाँ की भव्य बिश्नोई और यहाँ की जो समस्याओं को के बारे में बताया। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।